6 साल की उम्र में आपके पापा गुजर गए थे। जी। आप कभी सोचते हो पापा के बारे में अब भी? रोज सोचता हूँ, हर रोज सोचता हूँ, हर रोज उनकी तस्वीर से बात करता हूँ। एवरी डे आई स्पीक टू हिम। जो सफलता आपने देखी है, वो सब उनको डेडिकेटेड है। वो क्या सोच रहे होंगे आपके मुताबिक? ठीक है, इट्स ओके। नॉट वेल डन सन? इट्स ओके, इट्स ओके। 4 out of 10 फाइन। क्या, क्यों कह रहे हो ये? मुझे ऐसा लगता है आई फील इट। वो स्ट्रिक्ट फादर थे? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट फादर की बात नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है इसलिए। कभी सपने में आते हो? हकीकत में आते हैं ना, मतलब आप फील कर सकते हो, उसमें क्या है। गार्डियन एंजल? हाँ ऑब्वियसली, मतलब हर बच्चे के साथ होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मतलब महसूस करते हैं अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने। एक ब्रो लेवल सवाल है आपके लिए। जी। ब्रो लेवल सवाल ये है कि जब संसार ने पापा को आपसे दूर कर दिया ज़िंदगी में हम्म एट एज 6, हम्म उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो एक जो फादर वाली एनर्जी होती है ना, हम्म वो मेरे ख्याल से आपके टीचर्स के थ्रू पहुंचती है आप तक, या किसी मेंटर के थ्रू पहुंचती है। ये महसूस होता था आपको कि संसार आपको अपने पापा की कमी महसूस नहीं करने दे रही, या क्या आपको कमी महसूस होती? कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे जिन्होंने मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी। एक तो मेरे मामा जी, जितना भी जो भी एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है वो मेरे मामा जी ने मेरे लिए किया। और एक मेरी बड़ी बहन, माई एल्डर सिस्टर। एक पिता, एक बाप अपने बेटे को जितना पीट सकता है ना, उतना मेरी बहन ने मुझे पीटा। तो क्रेडिट देना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपको वो चीज़ महसूस ही नहीं होने दी। और ऑफ कोर्स मेरी माँ तो है ही, जिन्होंने दोनों रोल प्ले करे। आपके दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या नहीं बता रहे, ये बताओ। वैसे तो देख, अंकुर को मैं करीबन करीबन 15 साल से जानता हूँ। 15 ईयर प्लस ही होंगे, 2012। वैसे हमने क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं, अगर मैं बात बताता हूँ, हमने सीए क्लासेस इकट्ठे स्टार्ट की हैं। अभी माँ की बात कर रहे थे, तो ये तो बात ऐसी है, हर किसी के दिल के बहुत करीब है। मुझे याद है कि जब हम सीए करते थे तो हमारी मदर का ऐसा रोल होता था कि वो रात को जितने मर्जी बजे सोए, लेकिन सुबह 4:30 बजे उन्होंने उठना ही उठना है, हमें लंच ब्रेकफास्ट बना के देना ही देना है। तो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं माँ के लिए कि कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी माँ। कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी माँ। जब अक्सर नाराज़ होती थी तब रो देती थी मेरी माँ। वाह। तो जब वो नाराज़ होती थी ना, तो वो नाराज़गी पे बयान नहीं कर पाती थी, सिर्फ उसके आंसू बयान करते थे कि बेटा मैं तेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। लेकिन इसको हमने कुछ इस तरह चेंज किया जब हम लोग सीए बन गए। अब आपने पूछा आपकी कामयाबी के बाद आपकी मम्मा को रोल्स रॉयस कैसी लगती है, ये सारी बातें, तो इसको हम ये बोलते हैं कि एक सीए ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने हमारी ज़िंदगी में क्या चेंज किया कि कुछ इस तरह मेरी कामयाबी पर मुस्कुरा देती है मेरी माँ। कि कुछ इस तरह मेरी कामयाबी पर मुस्कुरा देती है मेरी माँ, जब अक्सर खुश होती है तब रो देती है मेरी माँ। तो ये डिफरेंस है कि माँ के आंसू का, कि कामयाबी में भी माँ अपना इजहार सिर्फ अपने आंसू से कर पाती है। ये इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में। मुझे पता नहीं था मेरा भाई शायर भी है। बाकी जैसा आपका क्वेश्चन था कि अंकुर को आप कितना जानते हो, तो मैं यही बोल सकता हूँ हमने बहुत सारे पल साथ में बिताए हैं। तो मैं इसके लिए, जो मैं इसकी आंखों में देखता था कि ही ऑलवेज ड्रीम बिग। हम फर्स्ट टाइम दुबई भी इकट्ठे आए थे, तो जो भी ये सोचता था ना, हमेशा हर चीज़ किंग साइज, बड़ा बड़ा, और हम नहीं सोच पाते थे। तो सबसे पहले तो आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए, काम तो तब कर पाएगा जब वो उस थॉट लेवल पे जा पाएगा। इनकी खासियत ये है कि जो ये सोचते हैं वो चीज़ें हो भी जाती हैं, तो सोच ही नहीं आएगी तो होएगी कहाँ से। हम जब इन्होंने यहाँ स्टार्ट करा तो मैं तो स्टार्टिंग के फेजेस में सारी चीज़ें देखता रहता था। जब इसने ये ऑफिस लिया, मैंने कहा अंकुर इतना बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत है। कह रहा भाई सारी नेशनलिटीज़ के एम्प्लॉयज़ रखूँगा मैं यहाँ पे, सारे ब्रोकर रखूँगा। मैंने कहा भाई थॉट आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द थॉट, सेकंड इज़ द कमिटमेंट, कि आप हार्ड वर्क इतना करो कि वो जो डिसीजन लिया उसको आप मेटलाइज कर पाओ। कितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी BMW के? 425। 425।
एंड ओवरऑल अगर हम सब लेबरर्स ये वो सब गिने तो फिर तो ओवर 2000। 2000 लोग, 2000 लोगों के करियर्स आपके सोच विचार से शुरू हुए। उनकी किस्मत से शुरू हुए हैं। उनकी किस्मत में मैं एक जरिया हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस सब के बीच फैमिली बैलेंस लाए कैसे? बिकॉज ऑफ माई वाइफ एंड माई मदर। मैं बॉयज़ के लिए बोल सकता हूँ डेफिनेटली ये बात, जो आपकी वाइफ है, एक सेकंड के लिए भी अगर आपने उसको दुख दिया ना, तो ईश्वर आपको एक दिन के लिए दुख देगा। इस दुनिया की सारी शक्तियाँ स्त्री के रूप में ही होती है। तो जो स्त्री की शक्ति है, जो वुमेन पावर है, वो आपके घर में आपकी वाइफ के रूप में है, और वो आपके लिए ही आई है। बहुत सारे यंग लोगों को ये लग रहा होगा कि ये थोड़ी स्पिरिचुअल बातें हम क्यों नहीं करें? नहीं, ये लाइफ हैक है। ये है भाई, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो आप उसको खुश नहीं कर पाओगे अगर, अब वो खुश होने का बहुत आसान तरीका है। बहुत डिमांडिंग नहीं होती है लेडीज जनरली, जो मैंने देखा है। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस मैं नहीं मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जनरली दे वांट योर टाइम, और उनको ये महसूस कराना है कि आप हो। जब ये महसूस होगा तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हैप्पी वाइफ इक्वल्स हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ। ठीक है, फैमिली लाइफ डन। बेसिकली आप कह रहे हो बातें मीठी करो, वक्त बिताओ कॉन्शियसली।